हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस सीखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो हम लोग R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 कर देते थे। बड़ा आसान था वहां हमने डेरिवेशन भी आपको बताया था। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 करके जोड़ते थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होता है कि जब आपके सामने एक सर्किट मिल जाता है, कोई पैरेलल है, कोई सीरीज है, कोई पैरेलल है, कोई सीरीज है, पता ही नहीं चलता है कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल। बड़ा कंफ्यूजन। ये सारा समस्या को देखते हुए मैं भी अपने समय में जब पढ़ता था तो ये प्रॉब्लम आती थी। कॉन्फिडेंस होता था कि अरे सीरीज जब पैरेलल है तो उसमें करना क्या है, लेकिन जब सामने सर्किट आता था तो दिमाग चकमका जाता था। क्या हुआ, कौन है, कैसे है, कौन पैरेलल है, कौन सीरीज है, बड़ा कंफ्यूजन होती थी। पढ़ाने के दौरान हमने इस पे रिसर्च किया और आज मैं जो आपको टेक्निक बताने वाला हूं वो मेरा अपना है, आपको कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन ये टेक्निक अगर आप अपनाते हैं तो आपके लिए सर्किट का एनालिसिस करना कि कौन पैरेलल है और कौन सीरीज है बड़ा आसान हो जाएगा और बड़े आराम से आप सड़ासट करके इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा पूरे सर्किट का। इसके लिए हमने 4 गो पॉइंट बनाया है। वो 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए जो इस तरह से है। देखिए, ये तो हम लोग देख लेते हैं कि आज का एजेंडा हम लोग का है भाई कि मिक्स्ड ग्रुपिंग, पैरेलल सीरीज मिला करके एक सर्किट दिया हुआ है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, कैसे निकाला जाएगा, कौन कौन बात का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कंसेप्ट ऑफ सीरीज। सीरीज पहचानने का कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कैपेसिटर में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। सीरीज पहचानने का कंसेप्ट है कि व्हेन देयर इज नो जंक्शन बिटवीन टू रजिस्टर्स। अगर दो रजिस्टर हमारे पास है, देखो एक ये रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर है, 3 रजिस्टर हमने बना दिया। देखो 4 रजिस्टर बना दिया, बनाया ना। अब देखो देखने में लग रहा है कि ये तीनों पैरेलल है, बट है नहीं, क्योंकि कंसेप्ट देखिए, लाइन को एकदम याद रखना है और उसको फॉलो करना है। क्या बोला मैंने, व्हेन देयर इज नो जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई वायर है और यहां कोई वायर, दूसरा वायर आकर अगर कनेक्ट हो गया तो उसको जंक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक वायर है और उस पर हम ऐसे दे देंगे डॉट तो ये जंक्शन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, डॉट तो मैं इस जगह को डिनोट करने के लिए दे रहा हूं। अगर मैं डॉट नहीं भी दूं तो वो जंक्शन ही कहलाएगा, ये जंक्शन ही कहलाएगा, क्योंकि एक वायर था और उसमें दूसरा वायर जाकर के मिल गया, जुड़ गया, ये जंक्शन है। तो ये दोनों सीरीज में क्यों है, क्योंकि इसके बीच में कोई नई वायर कनेक्टेड नहीं है। देखिए, यहां से यहां तक कोई भी नया वायर कनेक्टेड नहीं है, यहां से यहां तक कोई नया वायर कनेक्टेड नहीं है, एकदम उसी वायर को सिर्फ मोड़ मार करके और घुमा दिया गया है। फिर इसके और इसके बीच में भी कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ इस वायर को ऐसे बेंड कर दिया गया है और कुछ नहीं, दूसरी वायर कोई कनेक्ट नहीं किया गया है। जंक्शन का मतलब यही है कि दूसरा वायर कनेक्ट किया होना चाहिए। अगर ये आंखों से देखने में भूल हुई तो गलती, ये समझ गए। तो इसका मतलब यह हुआ सीरीज। आप अब देख लीजिएगा ध्यान से, अब आपके दिमाग में गलत फहमी भी आ सकती है कि अगर ये है रजिस्टर और ये है रजिस्टर एक ऐसा, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, सोचिए तो जरा। अब आपको लग सकता है कि कैसे बताएं, इसमें तो जंक्शन दिख रहा है। जंक्शन नहीं दिख रहा है, ये जंक्शन नहीं है, मोड़ है। इस जगह पे मोड़ है। जंक्शन तब होता है जब बाहर से कोई वायर जुटता है, यहां बाहर से कोई वायर जुटा नहीं है, यही वाली वायर जाके ऐसे मुड़ गई है। लेकिन मान लो अगर यहां जंक्शन है तो ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकता है। एकदम यहां पे बढ़िया से समझ लेना है, ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकता है। तो भूल क्या होने वाली है कि तो सीरीज में नहीं हो सकता है तो सर पैरेलल होना चाहिए। एकदम गलत। पैरेलल का दूसरा कंडीशन है,
वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब पैरेलल होगा। समझ रहे हैं? अगर ये सीरीज नहीं है तो ये पैरेलल है कि नहीं है, इसका एक अलग कंसेप्ट है। पैरेलल के लिए हमको पैरेलल का कंडीशन सेटिस्फैक्शन देखना होगा, ये भूल नहीं करना है। मैंने देखा ये तो सीरीज में नहीं है क्योंकि ये तो जंक्शन है, इसलिए ये पैरेलल हो सकता है। नहीं, पैरेलल नहीं हो सकता। पैरेलल के लिए अलग कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पर उसको परखना पड़ेगा तब जाकर। ठीक है, ये भूल नहीं करना है। ठीक है, तो सीरीज के लिए हमने आपको कंडीशन बताया कि जब दो रजिस्टर के बीच में कोई जंक्शन नहीं हो तो वो दोनों रजिस्टर सीरीज होता है। पहचान लिए? अब पैरेलल का कंसेप्ट देखिए। पैरेलल के कंसेप्ट में है कि पोटेंशियल डिफरेंस, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गिवन रजिस्टर्स इज सेम। ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर का स्पेलिंग गलत हो गई है, जी के जगह एस लिखना है, ये काट दीजिए। इसमें दोनों जगह मिस्टेक कर दिया गया है, एस आई, और कहीं है यहां पर ठीक है। ठीक है, चलिए यहां पर भी देखिए मिस्टेक, एस लिख लीजिएगा। ठीक है चलो आगे। अब यहां देखते हैं हम लोग, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गिवन रजिस्टर्स इज सेम। जैसे ध्यान दीजिए, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर। अब यहां देखिए, ये R1 है, ये R2। यहां पे जो सीखने वाली बात है, बड़े आराम से सीखना है। देखिए, बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया। अगर ये बैटरी मान लो कि 10 वोल्ट का है तो यहां पर हम लोग मेनली 10 वोल्ट मान के चलते हैं और यहां पर 0 मान के चलते हैं। तो 10 वोल्ट यहां है, यहां पर कितना है? 10 ही वोल्ट है। यहां पर कितना है? 10 ही वोल्ट है। मान कैसे चलते हैं देखो। अब उस पर बोलोगे कि थोड़ा यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो करंट कैसे फ्लो करता? ठीक है, आपका सोचना, ए लिटिल डिफरेंस हो सकता है, बट उसको हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं। जितना यहाँ पोटेंशियल है उतना ही यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे है, और इतना ही यहाँ पर है, इतना ही यहाँ पर भी है, और इतना ही यहाँ पर भी है। पोटेंशियल इज नॉट डिवाइडेड एट जंक्शन। पोटेंशियल इज नॉट डिवाइडेड एट जंक्शन। पोटेंशियल इज नॉट डिवाइडेड एट जंक्शन। ये बात ट्रूथ है। तो यहां पर आप क्या देखे? 10 वोल्ट, और यहां भी आपने देखा 10 वोल्ट। इधर से 0 है, 0 0 0 0, सभी जगह 0 है, 0 0 0 यहां पर पहुंच गया, यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0, इधर भी 0 होगा। क्योंकि पोटेंशियल तब ही चेंज होगा जब हम रजिस्टर पार करेंगे या कोई ना कोई डिवाइस को पार करेंगे। जैसे देखो, अगर ये देखो हमारे पास रजिस्टर है, देखो यहां ध्यान से, मान लो यहां पे V1 है तो यहां पर भी V1 होगा। यहां पे V1 है तो यहां V1, यहां भी V1, यहां भी V1, और जब ही आप पार करेंगे रजिस्टर बदल जाएगा पोटेंशियल। इसके थोड़ा आगे बढ़ो, यहां पोटेंशियल कितना होगा? V2 लिखे हैं तो यहां भी V2 होगा, लेकिन पार करने पर चेंज हो जाएगा। चाहे तो कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जब जब पोटेंशियल चेंज होगा इसका मतलब कि रजिस्टर को हम पार कर रहे हैं या कोई ना कोई डिवाइस को पार कर रहे हैं, बैटरी को पार कर रहे हैं, तभी जाकर चेंज होगा पोटेंशियल, अदरवाइज नहीं। चाहे जितना लंबा वायर जाना हो, मान के हम लोग चलते हैं कि पोटेंशियल सेम ही रहेगा। यहां पर जो पोटेंशियल है उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पे, उतना ही यहां पर, इधर। क्योंकि अभी तक हम कोई रजिस्टर पार नहीं किए हैं, क्योंकि अभी तक हम कोई रजिस्टर पार नहीं, यहां पे रजिस्टर पार कर रहे थे तो पार करेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अब देखो जरा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस, आई एम टेलिंग यू, डिफरेंस कितना हुआ? 10 - 0,
ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का 10 माइनस 0, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए ये पैरेलल कहलाए। यानी पैरेलल को समझने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का सेम होना जरूरी है। बस 2 पॉइंट है केवल। रेजिस्टेंस सीरीज किसको कहेंगे? 2 रजिस्टर के बीच में जंक्शन नहीं होना चाहिए, वो सीरीज रहेगा। अब पैरेलल किसे कहेंगे? 2 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। दैट इज टू मेन प्रिंसिपल, ये याद रखना है। अब तीसरा बात जो याद रखना है, देखो मैंने पहले बताया आपको एक ये, तीसरा में देखिए क्या बोला जा रहा है, कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट। जब आपके सामने सर्किट आएगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले पैरेलल ढूंढेंगे कि सीरीज ढूंढेंगे? ये दोनों ढूंढेंगे। तो इस बात से एकदम सेपरेट होने के लिए आप दिमाग में डाल लीजिए कि आप सबसे पहले सीरीज ढूंढें। सबसे पहला अटेम्प्ट, आंख एकदम खुलना है, देखना सीरीज कौन है। अगर आपने ये अटेम्प्ट किया तो तुरंत आपको पकड़ा जाएगा और आप अटेम्प्ट स्टार्ट कर देंगे। अगर सीरीज नहीं मिला तब आप पैरेलल ढूंढेंगे। समझ रहे हैं? सीरीज नहीं मिला तब आपको पैरेलल अटेम्प्ट करना है। देखिए, कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर एवरी न्यू सर्किट, हर न्यू सर्किट के लिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा? सीरीज देखिए, हैव अ ग्लांस ऑन सीरीज, एक नजर देखिए कि सीरीज कहां है। एकदम याद रहना चाहिए, सर्किट सामने आया, पहला अटेम्प्ट सीरीज। ठीक है, अब फिर देखिए मैं यहां पे नोट करा दिया हूं कि इफ रजिस्टर्स आर नॉट इन सीरीज, अगर कोई रजिस्टर सीरीज में नहीं है, देन देयर आर नॉट सर्टेनली इन पैरेलल, तो वो सर्टेनली पैरेलल में होगा, ये साबित नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ये 4 कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए आगे देखिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइए, एक हम सर्किट बना रहे हैं इस तरह, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4, 5। अब इस सब के सब सीरीज है, वेरी इजिली। अब क्या करते हैं हम लोग कि इससे इसको यहां कनेक्ट कर देते हैं और एक वायर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब आपको पहचानना है कि सीरीज बना कि नहीं। अब ये दोनों सीरीज में नहीं है, मान लीजिए कि सभी रजिस्टर आर आर है, सभी रजिस्टर आर आर, तो ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि यहां जंक्शन है। अब ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? नहीं, क्योंकि यह बीच में जंक्शन है। ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? फिर बीच में जंक्शन है। फिर ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? यहां पर भी जंक्शन है। देखो, ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि यहां जंक्शन है, ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि यहां जंक्शन है, और ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि यहां जंक्शन है, यहां पर भी जंक्शन है। इसमें कोई भी सीरीज में नहीं है, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? पैरेलल। चलिए, अच्छा है, पैरेलल के लिए क्या लिखना है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? लिख करके देखो, यहां अगर हम लिखे V1 तो रजिस्टर के पार करेंगे तो V1 ही रहेगा या चेंज करेगा? ये भी अभी बताया था मैं। तो रजिस्टर को जब हम पार करेंगे तो ये चेंज कर जाएगा, ये हो जाएगा V2, और ये V2 कहां तक जाएगा? इसके अक्रॉस भी होगा और यहां तक भी रहेगा, और ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे यहां और यहां हो जाएगा V2। अब यहां पर क्या किया जाए? इसको जब पार करेंगे तो ये हो जाएगा V3, V3, और V3 ऐसे 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 पकड़ करके इस वायर को पहुंच जाएगा यहां पर V3। अब देखिए सब जगह लिखाया, V1, V2, V3, V2, V3। अब यहां पे एक लिख लेते हैं, V3 तो हो चुका है, रजिस्टर पार कर रहे हैं तो V4 लिख लेते हैं। अब जरा देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V2 माइनस V3। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V3 माइनस V2 या V2 माइनस V3, एक ही बात हुआ। हो गया? अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है?
V2 माइनस V3। पोटेंशियल डिफरेंस हम बता रहे हैं, माने घटाना है। इसका भी हो गया V2 माइनस V3। मतलब ये तीनों रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल मिल गया। देखो, यानी ये तीनों पैरेलल। सर्किट कैसा बनेगा? एक रजिस्टर, ऐसा ये सर्किट बन गया आपका नया। नया सर्किट बना, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। यहां पर देखिएगा, फॉर एवरी न्यू सर्किट फर्स्ट सी सीरीज। प्रत्येक न्यू सर्किट के लिए आपको क्या देखना है? पहले सीरीज में नजर होना चाहिए, चाहे मिले या मत मिले, प्रिंसिपल फॉलो करना है। सीरीज में कौन कौन है? ये और ये सीरीज में है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि ये जंक्शन। ये और ये सीरीज में है कि नहीं? नहीं, नहीं है, क्योंकि ये जंक्शन। अब ठीक है, ये और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जंक्शन, माने कोई भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में जंक्शन पड़ रहा है। क्या करना पड़ेगा फिर? तो फिर देखो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो पैरेलल है ना, पहले से निर्धारित है, आर आर आर। और पिछले दिन मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि सेम रजिस्टर्स इन पैरेलल, सेम रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो आपका एक अच्छा ट्रिक है कि रेजिस्टेंस बाय नंबर। कितने नंबर हैं? 1 2 3, तो 3 लिख दिया, यानी इसका हो गया इक्विवेलेंट। अगर आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर करके जोड़िएगा तो यही है, दूसरा नहीं आएगा। ये ट्रिक है। अगली सर्किट कैसा बनेगा? 1 2 3, ये तो R हो गया, ये R/3 हो गया, ये R हो गया, सब जोड़ लीजिए सीरीज में, और हो गया आपका आंसर R प्लस R/3 प्लस R। जोड़ लीजिएगा तो R इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहां पर हम लिखने वाले थे कि फाइंड R इक्विवेलेंट। नई सर्किट देखिए क्या है। नई सर्किट हमारे पास ये है। इसमें सबसे पहले क्या देखना है? सीरीज। अगर कभी भी होता है तो पहले देखना है सीरीज। इसमें भी देखो ध्यान से, ये और ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन है। ये बात को पकड़ना बहुत जरूरी है, कौन सीरीज में है कौन नहीं है। ये और ये सीरीज में नहीं हो सकता, जंक्शन है। और ये भी सीरीज में नहीं होगा, जंक्शन है। तो फिर क्या किया जाए? अब पैरेलल देखना पड़ेगा। पैरेलल देखने के लिए क्या किया जाए? पोटेंशियल लिखिए, यहां पर लिखिए V1 V2, यहां भी देखिए हो जाएगा V2, इस तरफ आ जाइए V3, और इधर पार कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा V4। इसका भी हो जाएगा V4। देखिए यहाँ V4 लिखे हैं तो यहाँ भी V4 हो जाएगा। अब देखिएगा जरा, ये V3 है तो यहाँ भी V3 होगा कि नहीं? होगा ना। और यहाँ V4 है तो यहाँ भी V4 होगा, V4 होगा। देखिएगा जरा, ये दोनों पैरेलल है, V3 माइनस V4, V3 माइनस V4। तो ये दोनों को जोड़िएगा, अगर सभी का कितना है इक्विवेलेंट? 20 है। तो ये 20 है, ये 20 है, तो सेम रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो 20 रेजिस्टेंस बाय नंबर, मतलब 20/10, 20/2 मतलब 10, यानी ये दोनों जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 10। ठीक है, अगली सर्किट कैसी बनेगी देखिएगा। ये ऐसा, ये दोनों जोड़ दिए तो बन गया ये 10, और ये भी है 20, और ये है 20, ये है 20। ठीक है, अब फिर नई सर्किट मिल गई। नई सर्किट मिली तो आपको फिर क्या ध्यान देना है? सीरीज। जब भी नया तो सीरीज ध्यान देना है। अब सीरीज कौन है? देखिए ये दोनों सीरीज है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी जंक्शन नया नहीं है। तो ये दोनों जोड़ लीजिए, ये आ गया 30, 30 और 20 पैरेलल होने वाला है। देखिएगा, ऐसे हो गया, इस तरह हो गया, ऐसे।
ये हो गया 30 और ये हो गया 20 और ये हो गया 20। अब ये दोनों पैरेलल कीजिएगा तो क्या आएगा, ये तो पैरेलल हो गया दोनों, तो कितना आ जाएगा। ट्रिक है कि अगर दो रजिस्टर के लिए दो ही ट्रिक है केवल पैरेलल के लिए, दो ही ट्रिक है कि सेम रजिस्टर इन पैरेलल तो रेजिस्टेंस बाय नंबर, और फिर अगर डिफरेंट है तो ऊपर में प्रोडक्ट और फिर नीचे में एडिशन। ये सब 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे तो यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, लेकिन इससे आसानी से बनेगा अगर आप एक बार समझ गए, सीख लिए। देखिए 600 हो गया बाई 50, काटिएगा तो क्या मिल जाएगा 12। अब अगला सर्किट क्या बना, 20, ये हो गया 12, ये हो गया 20, ये दोनों हो गया सीरीज। आंसर क्या मिल गया 32। अब ये दोनों सीरीज है क्योंकि बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो आंसर हो गया हम लोग का। अगला ट्राई देखिए। अब इसमें सबसे पहले क्या देखना है, सीरीज, सबसे पहला अटेम्प्ट सीरीज। ये देखिए दोनों सीरीज, कैसे, क्योंकि यहां से सीधा गया ऐसे ऐसे, यहां से बेंड कर गया है, यहां जंक्शन नहीं है, बेंड किया है केवल, सभी 9 ओम के हैं, तो 9 और 9 18 हो गया। ये देखिए ऐसे, तो ये हो गया आपका 18, ये हो गया 9, ये दोनों आपस में जुड़ गया तो हो गया 18, सीरीज है। देखिए अब ये दोनों पैरेलल हो गया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे बराबर होगा, जो पोटेंशियल यहाँ वही यहाँ, जो पोटेंशियल यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। तो ये 18 और 9 का पैरेलल क्या होगा, अभी हम बताए थे, ऊपर में प्रोडक्ट और नीचे एडिशन। कितना आ जाएगा 18 इंटू 9 बाई 27, 9 3 जा और 3 6 जा, 6 हो जाएगा। अब क्या हुआ, ऐसे ऐसे ऐसा, ठीक है 9 6 9 जोड़ लीजिए, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। अब तो हो गया सीरीज। ये देखिए इसके इसके बीच में भी कोई जंक्शन नहीं है, इसके इसके बीच में भी कोई जंक्शन नहीं है, ये सीरीज, ठीक है। इस तरह हम लोग का ये मिल गया। अगला देखिए क्या है अब ये सर्किट को देखिए कैसा है। सबसे पहले क्या देखना है, सीरीज, सबसे पहले सीरीज देखना है। पूरे सर्किट को एक नजर देखिए, सीरीज कहाँ दिखेगा, अरे अरे ये सीरीज में है नहीं, ये सीरीज में है नहीं बीच में जंक्शन में, ये सीरीज में नहीं बीच में जंक्शन, ये देखो सीरीज है, ये तीनों का तीनों सीरीज है, क्योंकि इनके बीच में भी कोई जंक्शन नहीं है, इनके बीच में भी कोई जंक्शन, जंक्शन मतलब बाहर से वायर जुड़ना, जंक्शन मतलब बाहर से वायर कनेक्ट होना, बाहर से कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इसलिए वो जंक्शन नहीं है। तीनों जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2 2 4 2 6, 6 आ जाएगा। सर्किट कैसा बनेगा देखो, इस तरह बनेगा सर्किट, ऐसा। ये हो गया आपका 2 3 जा 6, ये है 3, ये भी है 3, वो है 2, ये है 2, ये है 2, ये है 2, हो गया ना। अब देखिए नई सर्किट मिली, फिर आपको देखना है सीरीज, नहीं मिलेगा तो पैरेलल, और नहीं तो कंफ्यूज होते रहेगा दिमाग में। तो सीरीज ये नहीं है, ये भी नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है। देखो जो पोटेंशियल इस पर वही पोटेंशियल इस पर, ये पैरेलल है। पैरेलल कैसे कनेक्ट होंगे,